work on that. Thank you. Shri Abdul Rashid Sheikh. सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि नॉर्थ कश्मीर में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, करना, मच्छल, गुरेज, उड़ी, वहाँ पर 5G 4G तो दूर की बात, अभी मोबाइल टावर्स की भी ज़रूरत है। मतलब नेटवर्क में मतलब फ़ोन कनेक्टिविटी भी नहीं है। गुजरपति अभी गाँव में टीवी चैनल पर जेल में देखा हूँ कि वहाँ पर लोग 5 दिन से LG साहब से गुजारिश कर रहे हैं, CM साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें फ़ोन तो कम से कम फ़ोन की फैसिलिटी मिले। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि क्या ये मेहरबानी करके अपने जो इनके मतलब इनका विभाग जो है, इनका डिपार्टमेंट जो है, उन्हें कहेंगे कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वाई शुड दे सफ़र, स्पेशली इन कुपवारा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और जो अभी उन्होंने कहा कि हमने सारे MPs को लिखा है, मैं तो तिहाड़ जेल का MP हूँ, मुझे तो कोई लेटर उनका मिला नहीं, हम भी अपना दर्द बता दें। थैंक यू सर। सर, ये प्रश्न के साथ और इसके पहले हमारे सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा उसके साथ भी एक बहुत अहम मुद्दा जुड़ा हुआ है। आज दूरसंचार एक लग्जरी नहीं बनी, लेकिन एक नेसेसिटी बन चुकी है और इसके माध्यम से देश की जनता पूर्ण विश्व के साथ जुड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया है कि 100% 4G का सैचुरेशन हमें देश में सुनिश्चित करना है और डिजिटल भारत निधि के कोष से इसके लिए राशि भी दी गई है। अभी उत्तर में भी बताया गया कि करीब 47,000 टावर के लिए राशि भी उपलब्ध की गई है, जिसमें से मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए और आपके द्वारा हाउस को सूचित करते हुए कि पिछले 1 वर्ष की अवधि में करीब 25,000 टावर हमारे संपूर्ण देश में लग चुके हैं। बाकी 12,000 टावर्स, जिसमें अभी हमारे सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया, कश्मीर के हमारे सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया, ये अभी भी कार्य प्रगति पर हैं। एक मिनट, इसके पीछे कई कारण हैं। मैं कुछ कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। कई जगह सर्वे नहीं हो पाया है, कई जगह राइट ऑफ वे की एक्सेस है, कई जगह राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत है। तो अप्रैल के माह में एक टावर के बारे में बैठकर हम लोग ने विश्लेषण किए और 2,415 कारण हैं। हमने एक कारण को रेखांकित किया। प्रदेश सरकार के साथ पत्रचार केवल नहीं, मुख्यमंत्रियों से राज्य मंत्री और मैंने स्वयं बात किया और आज हाउस में आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि 2,415 विषयों में से इस पिछले सोमवार हमने जो कैलकुलेट किया है 1,990 इश्यूज पूर्ण रूप से हम लोग ने सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर चुके हैं। ये मुद्दा हमारा मंत्रालय और भारत सरकार हर हफ्ते के आधार पर देख रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने टारगेट पिछले 1 वर्ष में 25,000 टावर किए हैं, ये बाकी 12,000 टावर भी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक महत्व रखता है, हम संपूर्ण रूप से देश का 100% सैचुरेशन प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर अगले साल तक पूर्ण रूप से हम कर पाएंगे। सर, ये प्रश्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है और दूरसंचार सेवाओं में एक सरकार का संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया है। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है।
कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दीपेन जी को उनके प्रश्न के लिए